हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर्स। और मैं हूं आपका होस्ट एवी। परफेक्ट डे, परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। फंडामेंटल्स फंडामेंटल्स फंडामेंटल्स। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि फंडामेंटल्स के बगैर ट्रेडिंग नहीं है। फंडामेंटल्स के बगैर कोई बंदा अपने आप को ट्रेडर नहीं कह सकता। ये जो लोग भी अपने आप को कहते हैं कि जी दे आर गुड ट्रेडर्स टेक्निकली, ये और दाएं और बाएं जितनी मर्जी बातें कर ले, जो मर्जी कर ले, फंडामेंटल्स हैज़ टू टेक ओवर। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल्स बताते हैं डायरेक्शन, कि मार्केट को जाना क्या, इट ऑलवेज गिव्स द बेस्ट एज। ओके जी, आज तो जो है वो जो कल मैंने वीडियो के अंदर बताया हुआ था वो बिल्कुल एग्जैक्टली वो हुआ। दूसरा ये था कि आज फ्रॉम माई एकेडमी ही क्लासेस जा रही थी। और आपको पता है कि फॉरेस्ट ब्लास्टर का बेसिक का कोर्स स्टार्ट हुआ हुआ, तो एकेडमी में से ही एक टीए शेयर किया था गोल्ड का पर्टिकुलरली, कि जी आफ्टर सीपीआई दिस इज़ गोना हैपन। और एग्जैक्टली वही वही हुआ, वही टीए के मुताबिक रहा। और फिर वहीं से सेलिंग्स बेतहाशा, और फिर बाइंग सेलिंग सारी रात हमारी चलती रही और अच्छे प्रॉफिट के साथ चली। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले बता दूं बात कि आपको करना क्या है। आपको ऑक्टाफेक्स और एक्सेक्स आईबी लिंक नीचे दिया हुआ है और हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, तो आप इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों में से एक को ज्वाइन कर सकते हैं हमारे आईबी लिंक के साथ, और वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। और अगर ऑलरेडी आप ऑक्टाफेक्स के या एक्सेक्स के ऊपर ही ट्रेड करते हैं तो फिर लाइव चैट के ऊपर जाके यू जस्ट नीड टू चेंज द आईबी नंबर। आईबी नंबर इज ऑल्सो देयर इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। आप वो कर सकते हैं और हमारे इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। क्लासेस जारी हैं फॉरेक्स ब्लास्टर एकेडमी में, फिजिकल और ऑनलाइन बोथ। तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना ही है कि लर्निंग पर्पस इज़ एवरीथिंग। विदाउट लर्निंग जो है वो कभी भी कुछ नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मैं लाजमी आपको ऐड करना चाहूँगा। मैं अक्सर आप लोगों को कहता हूँ जी ये चीने मीने ग्रुप ये वो सारा, लेकिन एक चीज़ अपने जहन में रखिए, एक चीज़ अपने जहन में रखिए। जो बंदा आपको प्रोपोगेट करे जी हमारा 50 पिप्स का टीपी हिट हुआ, हमने यहाँ से 50 पिप्स निकाले, हमने यहाँ से 60 पिप्स निकाले, बिल्कुल ऐसे बंदे से दूर हो जाए। बिल्कुल ऐसे बंदे से दूर हो जाए। इसका मतलब यही है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक फेक है और कुछ नहीं है। मैं हमेशा बात कर रहा हूँ कि कोई भी सिग्नल हो कुछ हो, एटलीस्ट 100 पिप्स उसको देने चाहिए। उस सिग्नल को मिनिमम मिनिमम प्रॉफिट आपको 100 पिप्स का देना चाहिए। अगर वो नहीं देता उसका सिग्नल 100 पिप्स का प्रॉफिट, तो दैट इज समथिंग रियली रियली बैड। और वो वही चीज़ है जी, 50 पिप्स 60 पिप्स। क्यों? क्योंकि एस एल बड़े बड़े हैं। 50 पिप्स का जो है वो टीपी होगा, टीपी 1 हा हा हू ही ठाठा, जिस तरह टेलीग्राम के चीने मीने ग्रुप करते हैं। और जो एस एल होगा वो 100 पिप्स का होगा। 100 पिप्स का होना भी चाहिए। दूसरा, जो वॉलेटाइल पेयर्स हैं, नैस्डैक हो गया, ऑयल हो गया, दे आर माई फेवरेट। तो इनके अंदर जो है वो एस एल बड़ा भी हो सकता है। सो इट डजेंट मैटर। नैस्डैक का, गोल्ड का, ऑयल का, एक्सएनजी पर्टिकुलरली, एक्सएनजी का मैंने पर्टिकुलरली जो है वो कहा था 3.005 का जो एरिया था, और उन्होंने कहा था कि जी अपनी रेजिस्टेंस है, हाई रेजिस्टेंस है, और यहाँ से एक अच्छी सेलिंग बनेगी। बेहतरीन सेलिंग मूव बनी, मोर देन 200 पिप्स हमने एक्सएनजी के ऊपर सिक्योर किया इन अ डे। बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं नॉर्मली सेल की कॉल एक्सएनजी पे नहीं देता, लेकिन ये कि इट वाज देयर, इवन कि जो बाइंग की कॉल थी बहुत सारे लोगों ने उसको जो है वो किया हुआ था। देखें, कुछ चीज़ें होती हैं कि उसको रीस्केड्यूल होना ही होना था, रीसेट होना ही होना था। ऑयल बार 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 एक एरिया कहता रहा कि जी यहाँ पर आएगा, ये एक सेलिंग एरिया है। अब सेलिंग एरिया से मुराद क्या है कि यहाँ पर यार अगर आपको एक आध दिन अगर आपको एंट्री होल्ड करनी पड़ती है तो आपकी एंट्री फंसेगी नहीं, आपको इश्यूज नहीं आएंगे, और यू विल सिक्योर योर प्रॉफिट इवेंचुअली ऑन दोज एंट्रीज। ऑयल के अंदर भी ये हुआ। अच्छा, ऑयल अगर मैं बताता हूँ, ऑयल अभी भी ऑन अ बुल ट्रेंड ही है। क्यों? क्योंकि अगर एज 4 का भी हम पैटर्न देखते हैं तो हायर हाई और लोअर हाई का चैनल मौजूद है। तो व्हाट दिस कुड ब्रिंग टू द टेबल, दिस कुड सिंपली ब्रिंग कि हाँ जनाब, जब वो थोड़ा बहुत ऊपर जाके कल एम फॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे कल ऑयल के अंदर,
और मोस्ट प्रोबेबली दोबारा से अगर 83.5 के एरिया से मिलता है तो सेलिंग ढूंढने की कोशिश करेंगे। 78.5 और जो है 76.5 यहाँ तक जानी चाहिए ऑयल की मूवमेंट। आप कल इम्पोर्टेंट डाटा है दोबारा से, कल है पीपीआई नंबर्स हैं और जीबीपी का जीडीपी नंबर्स हैं। अच्छा, अब जीबीपी का जीडीपी नंबर्स क्या कर सकते हैं? असल द क्वेश्चन इज दिस, जीडीपी जीबीपी का जो जीडीपी नंबर्स हैं अगर वो अच्छे आते हैं, सेकेंड क्वार्टर का है, तो अगर वो सही आता है, पॉजिटिव आता है, अच्छा आता है, तो दिस गिव्स अ लिबर्टी टू द यूके कि वो एक दफ़ा फिर इंटरेस्ट रेट अपना इंक्रीज़ करें। अब अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करते हैं तो दिस कुड टर्न आउट टू बी अ बिग सपोर्ट फॉर द जीबीपी। लेकिन जीबीपी डिप्रेस है, सप्रेस है। मैंने बार बार आपको ये बात की कि सेलिंग एरियाज़ हैं, सेलिंग एरिया के ऊपर ही बहुत अच्छी जो एरियाज़ बताए हुए थे एग्जैक्टली वहीं से सेलिंग निकली है और एक क्लोजिंग जो है ऑन द लोअर साइड है। देखिए जो लास्ट वीकली जो लो था 1.263 का था, तो आज भी अगर वो लो नहीं टूटता, इस वीकली क्लोजिंग अगर इससे ऊपर ही होती है तो फिर इट गिव्स अ गुड इम्प्रेशन। लेकिन ऑन द राइट साइड अभी बहरहाल काफ़ी ज़्यादा जो है वो मामला ख़राब है। कल के लिए न्यूज़ से पहले पहले 1.278 से ऊपर H4 ओपन और क्लोज होती है तो आप वहाँ से बाय में भी बैठ सकते हैं। लेकिन एस एल आपका बड़ा हुआ तकरीबन 26 का होगा, 70-80 पे उसका एस एल होगा, 1.26 का एस एल होगा। लेकिन ओवरऑल इट्स इन द डाउन ट्रेंड, बाइंग यहाँ से आप कर सकते हैं, रिट्रेसमेंट बाय कर सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा नीचे मिलता है तब भी रिट्रेसमेंट बाय कर सकते हैं। डेटा डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा रहेगा और वहाँ से जो है वो मामला इस तरीके से चलेगा कि जी हाँ, डेटा के साथ होते हुए आप क्या करना चाहते हैं। सेकेंडली मैं जो है वो देखता हूँ इसको, यूरो को। तो यूरो मैंने आपको 1.105 का सेलिंग एरिया बताया हुआ था, वो सेलिंग एरिया अभी तक कायम है। ऑल्दो के कल जो है वो दोबारा से एक दफ़ा रीटेस्ट हो सकता है और उसको तोड़ने की कोशिश हो सकती है। इट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि हाँ वहाँ पे हो सकता है। लेकिन ये कि अगर एक प्रॉपर एम फॉर्मेशन बनती है दोबारा से तो आपको एक अच्छा डीप डाउन जो है ना सिलसिला वो जा सकता है, और वो सिलसिला कहाँ तक जा सकता है, वो 1.085 तक जा सकता है। अच्छा, दूसरा ये कि कैनेडियन डॉलर जो है वो 1.34 से ऊपर क्लोजिंग दी। 1.34 हैज़ ऑलवेज बीन और प्राइम एरिया, और जब तक मार्केट उससे ऊपर है तो कल वीकली क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कैनेडियन डॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और 1.352 जो है एक अच्छी इमीडिएट रेजिस्टेंस मौजूद है। इसके ऊपर अगर तो जो है वो क्लोजिंग आ जाती है, चांसेस हैं इसके ऊपर आने के, क्योंकि ऑयल थोड़ा सा जो है वो जैसे कहा जाए कि 83.5 तक जाके दोबारा नीचे का सफ़र अपना स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि जैसे सिल्वर को जो है वो कीजिएगा, तो सिल्वर अपनी सपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा डाइवर्जेंसेस बहुत ज़्यादा आई हुई हैं उसके ऊपर, और अच्छे टाइम फ्रेम के ऊपर आई हैं। मैं बार को बात करूँ कि ये एक अच्छा टाइम फ्रेम है। अच्छा, उसमें आप ये भी कह सकते हैं कि जी ठीक है जी, फॉर फर्दर डीप डाउन ये नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन यही बात होती है कि सिल्वर अगर जो है वो 22.3 तक भी जाता है तो इट्स अ गुड बाइंग एरिया, और वहाँ से एक लंबी एंट्रीज आपको बाय साइड पे मिल सकती हैं। और एक AH4 का एक अच्छा क्लस्टर बना हुआ है कैंडल्स का इसी रेंज के अंदर, और 223 आपका पहला टीपी होगा। देखिए सिल्वर का ये बहुत ज़्यादा बड़ा जो है वो टीपी मैं आपको बता रहा हूँ। तो AH4 का जितना भी क्लस्टर बना हुआ है, क्योंकि जितनी डाइवर्जेंस आई हुई है तो उसको रीसेटल ज़रूर होना है, और अर्ली मॉर्निंग की अगर आप उसको एंट्री डाल देंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट, अच्छा बैलेंस ज़रूर यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि नीचे का मार्जिन है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है सिल्वर के अंदर, तो क्योंकि बहुत सारे लोग जो मुसलसल कॉन्टेस्ट कर रहे थे कि यार को सिल्वर को थोड़ा सा जो है वो करने की कोशिश करें, तो सिल्वर को मैंने एड्रेस किया है। नैस्डैक ऑब्वियसली इट प्लेड ब्यूटीफुली 105 15,059,
यहाँ तक मार्केट गई 15,050 का बार 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 टीवी बताया हुआ था, लेकिन बहुत अच्छा प्रॉफिट किया। देखिए नैस्डैक वॉलेटाइल है, नैस्डैक की ब्यूटी ये है कि नैस्डैक इज़ वेरी वॉलेटाइल। और जिस किस्म की कल एंट्री थी ना नैस्डैक के ऊपर, तो आप चाहे 5 दफ़ा एंट्रीज लें चाहे 6 दफ़ा एंट्रीज लें, यकीन करें कि इट वाज ऑल रेनिंग प्रॉफिट, इट वाज ऑल रेनिंग प्रॉफिट। क्योंकि देखिए नैस्डैक की जो प्रॉपर रिट्रेसमेंट है, लोअर लोज बना रहा है, नीचे लोज ब्रेक कर रहा है मुसलसल। और नैस्डैक की अगर क्लोजिंग जो है वो इसी तरीके से 15 वीकली क्लोजिंग 15,200 50 के नीचे आ जाती है, तो फिर वो जो अगला चैनल था, मैं देखिए मैंने आपको बात की है, अगर वीकली वीडियोस अगर आप देखते हैं नैस्डैक को फॉलो करते हैं, तो मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि यार चैनल टू चैनल चला करें। और इसकी जो रेंज थी उससे निकल के जो अगली रेंज है वो है 14,900 की। इस रेंज के अंदर ये 200-300 पिप्स की जो मार्केट है इसके अंदर एंटर हो जाता है। और बहुत अच्छा मौका दोबारा दिया नैस्डैक ने, बड़े ऊपर के लेवल से मौका दिया। और नैस्डैक की ब्यूटी यही है कि नैस्डैक अपनी रेंज बड़ा आसानी छोड़ता, बहुत आसानी छोड़ता। देखिए जिस तरह गोल्ड है ना, गोल्ड एरिया छोड़ देता है, तो नैस्डैक की ब्यूटी है कि नैस्डैक उसी रेंज के अंदर चलता है और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देता है। बहुत सारे लोग हैं इसके ऊपर स्कैल्पिंग करते हैं, और शायद जो मेरी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है वो जितनी नैस्डैक के ऊपर रिजल्ट ओरिएंटेड है, मैं कहता हूँ और किसी उसके ऊपर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, और जो जिसे कहा जाए कि जो स्प्रेड है वो स्प्रेड बेसिकली बहुत मिनिमल है अकॉर्डिंग टू द वॉलेटिलिटी। क्योंकि स्प्रेड ये है कि जस्ट 3 पॉइंट्स का स्प्रेड होता है, तो 2 पॉइंट 3 पॉइंट का स्प्रेड होगा, और वो एक झटके के अंदर ही जो है वो नैस्डैक तो आपको पता लगता है कि जनाब हाँ जी 100-150 पिप्स। जैसे मार्केट जब बाय और सेल की, मैं दोबारा से मतलब जो है ना वो चीज़ें करता हूँ कि बाय भी करें सेल भी कर लें, तो वहाँ पर यही हुआ कि मार्केट तकरीबन तकरीबन जो है वो 100-150 पिप्स 200 पिप्स मूव हो गई जब डाटा आया। तो और उसके बाद वहाँ से दोबारा सेलिंग। क्यों? क्योंकि 15,335 ये वाला एरिया मैंने सुबह सुबह बताया था कि हाँ जी इससे नीचे नीचे नैस्डैक सेलिंग के अंदर रहेगा, तो वो सेलिंग के अंदर रहा, बहुत अच्छा प्रॉफिट रहा, बहुत अच्छा प्रॉफिट रहा जिन्होंने ट्रेड किया। अच्छा, एक्सएनजी इज़ द आवर स्मूथ ऑपरेटर। जो लोग स्मूथली जो है वो ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट देती है एक्सएनजी। और एक्सएनजी थोड़ा सा दोबारा रिट्रेस वगैरह करके तो 2.62 का एरिया जो है वो वहाँ तक तो रीटेस्ट लाजमी करना चाहिए इसे। अभी भी जो है वो तकरीबन तकरीबन 200 पिप्स जो है वो एक्सचेंज के ऊपर आज हमारे बुक हुए। मैं नॉर्मली सेलिंग का सिग्नल नहीं देता, लेकिन कल सेलिंग की कॉल थी, क्योंकि एरिया सेलिंग का बहुत बड़ा था। जिस तरीके से मैंने आपको कहा ना कि मैं बल्कि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बार बार बात करता रहा कि ऑयल के और एक्सचेंज दोनों का सेलिंग एरिया बहुत अच्छा है, और एक दफ़ा इधर से तगड़ी सेलिंग आनी चाहिए। तगड़ी सेलिंग से मुराद क्या है? कम से कम 300-400 पिप्स। अब 200 पिप्स आज एक्सएनजी के ऊपर आ गई, और तकरीबन 200 पिप्स ही ऑयल के ऊपर आ गई। अब ऑयल थोड़ा बहुत रिट्रेस होकर इस तरह थोड़ा बहुत रिट्रेस होकर इसको दोबारा कंटिन्यू डाउन आज जाना चाहिए। पीपीआई नंबर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन असल चीज़ यही है कि ये जो आज डाटा आ गया है और रिस्पॉन्स जो आया, देखें गोल्ड का जो टीए मैंने शेयर किया था फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, तो इट एग्जीक्यूटेड परफेक्टली। आपको बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि स्मूथ कर दिया मामला। और बार बार ग्रुप के अंदर बार बार मैसेज भी करते हैं, और वीडियो के अंदर भी जिन्होंने खैर वीडियो देख ली उन्हें बता दिया कि जी CPI 4.8 भी आता है, 4.8 से कम भी आएगा, मार्केट विल गो अप एंड देन विल कम बैक। और 1913, 1908, 1902 ये लेवल बताए हुए थे, तो 1913 का लेवल 2 दफ़ा हमें सेलिंग मिली, बहुत अच्छी तगड़ी तगड़ी सेलिंग मिली। लेकिन वही चीज़ है कि जिन्होंने उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, चीज़ों को फॉलो करना है, अपनी तरफ से तो मारते रहना। और चीने मीने जो ग्रुप है ना भाई, उनसे बचें। मैं बार बार आपको बात कर रहा हूँ, ये 50 पिप 60 पिप ये सिग्नल से बचें। अच्छा, अब आ जाते हैं JPY की तरफ। JPY काफ़ी ज़्यादा सप्रेस है, ये भी काफ़ी ज़्यादा सप्रेस है, लेकिन वही चीज़ है कि इसकी सप्रेस की जो लास्ट स्टेजेस हैं, लास्ट स्टेज GB USD JPY 145 बताया था कि जी 145 टच हो सकता है, 144.4 हुआ, 145 है एक्सलेंट एरिया
फॉर द सेलिंग है। यहाँ से आके मैंने आपको कहा था कि इधर इन एरिया से बाय नहीं देखनी अनलेस एंड अनटिल के वीकली क्लोजिंग कहाँ पर होती है। देखिए मैं आप ट्रेड्स को बिल्कुल सिंपल करने की कोशिश करता हूँ कि हाँ यार यहाँ पर अब आके आपको किस तरीके से चल रहा है। डाटा डिपेंडेंट है, बहुत सारे लोग ये बात करते हैं जी फंडामेंटल्स इन्फॉर्म करते हैं, फंडामेंटल्स का आइडिया कुछ नहीं होता, फंडामेंटल्स के इम्पैक्ट का आइडिया कुछ नहीं हो सकता। फंडामेंटल के देखें, गोल्ड वॉज टेक्निकली डाउन, गोल्ड टेक्निकली डाउन साइड पे था, लेकिन मैंने कहा जी फंडामेंटल सीपीआई जो है इसको पुश देगा अपवर्ड, और वही वो पुश दिया, और वो टेक्निकल जो डाउन प्ले था वो उसने किया। अब गोल्ड क्या कर सकता है, गोल्ड के नीचे एक अच्छी सपोर्ट जो है 1908 की 1908 की एक अच्छी तगड़ी सपोर्ट मौजूद है। और 1908 से जब तक गोल्ड ऊपर है, गोल्ड दोबारा से एक दफ़ा 1932 1930 1932 1930 1932 का एरिया 1940 का एरिया ये लगा सकता है। देखिए चीज़ें होती हैं ना, लोग कहते हैं यार बस अब ये नोज डाइव ही करनी चाहिए, नोज डाइव नहीं करती चीज़ें कभी भी नोज डाइव नहीं करती। थिंग्स गोज zigzag एंड हैंड इन हैंड। अच्छा, इसी तरह ये जी बी पी जे पी वाई की अगर डाइवर्जेंस देखते हैं इंट्राडे के ऊपर, इट्स अ ह्यूज डाइवर्जेंस। एक भाई ने मुझसे कहा कि यार जो है वो डाइवर्जेंस क्या है मुझे बताइएगा। आप ट्रेडिंग के दौरान बिल्कुल पीक टाइम ट्रेडिंग का चल रहा है 7 बजे, भाई मैं कैसे डाइवर्जेंस बता दूँ आपको। डाइवर्जेंस सिंपल यही है कि RSI आपको कुछ और बता रही है और प्राइस आपको कुछ और बता रही है, स्टोकेस्टिक आपको कुछ और बता रहा है और प्राइस आपको कुछ और बता रही है। ये डाइवर्जेंसेस है। अब डाइवर्जेंस बोथ वेज हो सकती है, ठीक हो गया। प्राइस हाई बनाई, प्राइस ने हायर हाई बनाया, डाइवर्जेंस ने लोअर लो बनाया, डाइवर्जेंस ने हायर हाई बनाया, प्राइस ने लोअर लो बनाया, सिंपल इज दैट। जो भी जब दोनों में से दोनों चीज़ें एक तरफ नहीं चल रही तब जो है वो दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। क्योंकि भाई ने मुझे कहा था यार मुझे कवर कर दिया, तो मैंने आपको जितने सिंपल आंसर कर दिया था। वैसे तो ये फॉरेक्स ब्लास्टर्स अकेडमी है वो इसीलिए खोली हुई है कि जिनको बिल्कुल यार ये बेसिक्स नहीं आता, ये बेसिक्स की चीज़ें हैं तो वो करें कोर्स, वो सीखें। प्लीज़ लर्न दीज थिंग्स ना। हम लोग कहते हैं, मेरे पास आते हैं लोग कहते हैं जी हमें तो बहुत कुछ आता है, हमने बेसिक बहुत कुछ सीखा, लेकिन यकीन कर लें उनको बेसिक भी अप्लाई नहीं किया जाता उनसे, उनके हालात ही नहीं है। तो बहरहाल खैर इन चीज़ों की तरफ नहीं जाना चाहिए। गोल्ड को मैं ज़रा डिटेल में दोबारा से कवर कर देता हूँ कि जी गोल्ड का इनिशियली क्या है, 1913 से ऊपर H4 ओपन और क्लोज होती है तो आपको जो है 1920-23 का लेवल मिल सकता है। उसके बाद डाटा अगर आता है PPI नंबर तो 32 का भी लेवल मिल सकता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी मार्केट कैन गो एंड डायरेक्टली रीटेस्ट 1908 एरिया। क्यों, क्योंकि बेसिकली एसल खाने की कोशिश होगी, सेंटीमेंट्स कोई ज़्यादा जो है वो चेंज नहीं आए, क्योंकि बहुत सारे जो था ना एक्सपेक्टेड डाटा था, एक्सपेक्टेड जो था, जो भी डाटा आना था दैट वाज प्रीटी मच एक्सपेक्टेड और एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही आया। अब इशू आ जाएगा एक साथ में, उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा जी जो मर्जी हो जाए 2024 तक, तो हम 2024 मिड 2024 स्टार्ट के तक हम रेट्स को नीचे उसका सोचेंगे कि जनाब अच्छा जी रेट्स क्या करना है। अब इशू यही है कि जो है वो इकॉनमी का जो है ना प्रेशर वो मुहैया करना है कि इकॉनमी के ऊपर प्रेशर्स क्या आ रहे हैं। बाइंग पावर तो लोगों की कम हो रही है यूएस के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है। बाइंग पावर जो है वो जो लग्जरीज और ये सारा कुछ चीज़ें, लेकिन इनिशियली जब आपने जो है वो कम करनी है, जिसे कहते हैं कि इन्फ्लेशन अगर कम करनी है, तो फिर आपको ये वाला जो है मामला ये करना पड़ेगा, इस तरफ आपको देखना पड़ेगा कि जी लोगों की बाइंग पावर भी कम होगी, हाउसिंग इंडस्ट्री के ऊपर प्रेशर आएगा, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा। क्योंकि बाइंग पावर कम होगी, सबसे पहले रिटेल सेल्स नंबर ख़राब होंगे, रिटेल सेल्स नंबर ख़राब होंगे, GDPs ख़राब होंगी, GDP ख़राब होंगी तो सबसे ज़्यादा जो डैमेज होने वाली चीज़ें हैं वो होगी द वैल्यू ऑफ स्टॉक्स। मैंने एक दिन बड़े डिटेल से ये चीज़ें, ये इकोनॉमिक साइकिल आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की थी, क्योंकि देखें जो फंडामेंटल्स न्यूज़ है दैट इज़ द इकोनॉमिक साइकिल, कि आपने एक हिस्से को छेड़ा, उसका इम्पेक्ट इकॉनमी के ऊपर मैयर करना है। फिर क्या इकॉनमी
जो है वो इस काबिल है कि उस इम्पैक्ट को झेल सके, उस इम्पैक्ट को झेल सके। क्योंकि असल चीज़ यही होती है कि गवर्नमेंट्स का काम यही है कि टू कीप ऑन क्रिएटिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट। इन्फ्लेशन हाई होगी, बिजनेस एनवायरनमेंट कैसे डैमेज हो गया? बिजनेस एनवायरनमेंट डैमेज इस तरह से हो गया कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जो कि कल आनी है, पीपीआई नंबर्स के दौरान आना है, वो डैमेज होना शुरू हो गई। वो लोग इस पोजीशन में नहीं रहे कि नए बिजनेस ओपन कर सकें। आपकी सैलरीज बहुत, इन्फ्लेशन की सैलरीज आपकी हाई हो गई, आपके रेंट्स हाई हो गए, आपका फ्यूल कॉस्ट आपकी हाई होगी। दिस इज़ द होल इन्फ्लेशन। तो बिजनेस रनिंग कॉस्ट आपकी इतनी बढ़ गई कि बिजनेस वायबल नहीं रहा। ठीक हो गया। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर रिसेशन आ गया, रिसेशन में क्या है, आपकी सेल्स नहीं है। जो रिटेल सेल्स डाटा है ना, आने वाले दिनों के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि लोगों के पास बाइंग पावर नहीं है। बाइंग पावर नहीं है तो आपकी ऑब्वियसली, अगर आप $1 करोड़ की सेल करते थे इन्फ्लेशन के दौर में, आपके खर्चे बढ़ते बढ़ते $1,10,00,000 हो गए, तो आपका बिजनेस वायबल नहीं रहा। फिर आपने इतनी तेज़ी से एग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किए कि आपकी जो प्रोडक्ट वो कॉस्ट थी, आपकी जो वर्किंग कॉस्ट थी, वो $70,000 के ऊपर आ गई कि आपने इन्फ्लेशन को काबू कर लिया। लेकिन $70,000 के साथ साथ आपकी जो सेल्स हैं वो $60,000 के ऊपर रह गई। क्यों? क्योंकि लोगों के पास बाइंग पावर नहीं रही। तो फिर भी आपका बिजनेस वायबल नहीं रहा और आपकी इकोनॉमी के ऊपर जीडीपी नंबर, ये वो जो जीडीपी नंबर जो जीबीपी के आने हैं, उन्होंने यही रिजल्ट देना है कि भाई जीडीपी का बेड़ा गर्क हो गया, जीडीपी हड़बड़ हो गई है, तो अब खुदा का वास्ता इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करना बंद कर दो। जब ये काम दिखाना है उन्होंने, तो जीबीपी जेपीवाई को भी नीचे आना पड़ना है। डाइवर्जेंस बता रही है कि भाई यहाँ से मेरी अच्छी खासी एक डीप डाउन एंट्री आनी है। एंड दोज हु आर इन द सेल, कल रेडी रहिए, 250-300 पिप सेलिंग साइड के ऊपर आने चाहिए, आने चाहिए इसके जीबीपी का। दूसरा, जीबीपी यूएसडी का भी यही मामला होना है कि 1.265 से नीचे वीकली क्लोजिंग अगर आ जाती है तो फिर हम शायद 1.245 के लेवल्स को देखेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट दिखा के। क्यों? क्योंकि ये एक अच्छा बाइंग लेवल है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि 1.265 इज़ अ प्रिटी गुड बाइंग लेवल। ये वो बाइंग लेवल है जहां पर इमीडिएटली आपकी बाय नहीं फंसेगी। गोल्ड का भी सेम सिनेरियो है। गोल्ड 1908 भी जा सकता है, 1902 भी आ सकता है, लेकिन इस मंथ मेरे हिसाब से गोल्ड शुड बी, गोल्ड की क्लोजिंग, मंथली क्लोजिंग ऑल दो 20 दिन है, गोल्ड की मंथली क्लोजिंग 1940 के पास पास होनी चाहिए। लेकिन देयर इज अ स्टिल, क्योंकि मैंने आपको कहा था DXY 106 की तरफ मूव कर सकता है, कल का डाटा उसको स्ट्रेंथन करेगा। उसके बाद आ जाएगा इकोनॉमी मेजरमेंट डाटा। असल चीज़ क्या है अगले वीक के अंदर, और उसके बाद क्या चीज़ आनी है कि अच्छा जी क्या इकोनॉमी की स्ट्रेंथ मौजूद है, ये एग्रेसिव पॉलिसी अडॉप्ट रखने की। एग्रेसिव पॉलिसी अब क्या है, हम इंटरेस्ट रेट कम नहीं करेंगे, भाई जाओ जो करना कर लो। वो कहेंगे जी अच्छा जी बड़ा इकोनॉमी के ऊपर मसला आ रहा है, फेडरल रिजर्व पावल भाई ये कहेंगे नहीं जी हमने इंटरेस्ट रेट नहीं कम करने, जाएँ आपने जो करना कर लें। जब जाएँ आपने जो करना कर लेना, तो फिर गोल्ड के ऊपर मामला जो है ना ख़राब आएंगे, सिल्वर के मामला ख़राब आएंगे, थोड़ा बहुत ऊपर जाने के चांसेस हैं। यहाँ से रिट्रेसमेंट ट्रेड हो सकती है। अभी फ़िलहाल रिवर्सल नहीं है। देखिए मैं हमेशा आपको बात ही करता हूँ ना कि ट्रेंड रिवर्सल क्या है। ट्रेंड रिवर्सल ये है कि एज 4 के ऊपर आपने पहले देखना कम से कम 3 से 4 कैंडल्स, फिर आपने देखना वो इंट्राडे के ऊपर कन्वर्ट हुआ। इंट्राडे के ऊपर 3 दिन की कैंडल्स बेरिश बनी है, लोज अपने ब्रेक किए हैं, हाई ब्रेक नहीं किया तीसरे दिन वाला, और कॉन्टिन्यूशन डाउन ट्रेंड, क्लोजिंग 3 दिन में लोअर साइड के ऊपर होती रही है। एक होता है ना लो भी ब्रेक करना, और एक क्लोजिंग भी जो है ऑन द लोअर साइड होना। तो दिस इज द गुड एग्जाम्पल। आज देखें ऑयल गोल्ड है ना, लो भी कल का ब्रेक किया था इसने, और क्लोजिंग भी ऑन द लोअर साइड हुई। तो दिस मीन्स के नेगेटिव प्रेशर अभी भी मौजूद है, और एज 4 में भी कोई बाइंग वाले भी सिग्नल्स मौजूद नहीं है। सिग्नल के लिए क्रिएट करने के लिए मैं दोबारा को बार बार कर रहा हूँ, 1913 से ऊपर एज 4 का ओपन और क्लोज होना, कि यहाँ से रिट्रेसमेंट बाय निकलेगी ही नहीं निकलेगी, वरना अदरवाइज 1902 1908 ये मैंने बताया हुआ, बार बार बताया हुआ, और चांसेस हाई अभी इट्स अ बेरिश क्लोजिंग। लेकिन आप मॉर्निंग के अंदर अच्छी खासी यहाँ से स्कैल्पिंग कर सकते हैं, अच्छी खासी मूवमेंट आप चला सकते हैं। ओके जी, काफ़ी मैंने गोल्ड के ऊपर आज मैंने टका के बात की है ताकि लोगों को गिला ना रहे कि भाई सर गोल्ड के ऊपर आप बात कम करते हैं।
ख्याल रखें अपना जी, और अपने अकाउंट्स का ख्याल रखें, और फेक जो लोग हैं उनसे बचिए, अपने अकाउंट को बचाइए, आगे बढ़िए, सीखिए, लर्न लर्न लर्न। सीखने को अवॉइड जो करेंगे लोग वो कामयाब नहीं है, बैसाखियाँ जो पकड़ेंगे वो कामयाब नहीं है, और जो फंडामेंटल्स को अवॉइड करेंगे वो इस फील्ड में कभी भी कामयाब नहीं होंगे। मैं भी यही हूँ, आप भी यही हो, कि ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।